अच्छा, अभू और त बचा था, उस स्थिति में गुण प्राप्त था, है ना। अभू लुंग लकार में स्थिति बना हुआ था, अभू धन टिप का त बचा हुआ है, उस स्थिति में सार्वधातु से गुण प्राप्त है, क्योंकि तिप के तकार की सार्वधातु संज्ञा है, तिंक्षित सार्वधातुकम से उस संज्ञा को लेकर के प्राप्त गुण को निषेध करने सूत्र ला रहे। भू सु तो सार्वधातुक तिंगी परे गुणो न। भू और सु इन दोनों धातुओं को सार्वधातु प्रत्यय पर रहते हुए, वो भी सार्वधातु कौन सी, तिंग प्रत्यय पर रहते हुए गुण नहीं होगा। सार्वधातु शित प्रत्यय नहीं ले रहे हैं, केवल तिंग कह दिया ना, सार्वशित में निषेध कर दे तो फिर लट लिट सब में गुण बंद हो जाता है ना, क्योंकि तिंग और शित दोनों की सार्वधातु संज्ञा होती है, उनमें से तिंग सार्वधातु के परते हुए निषेध है, शित सार्वधातु के परते हुए निषेध नहीं किया। इसीलिए लट लकार में शप हुआ था, विधि लकार में विधिलिंग में भी शप हुआ, सब हुआ ना, वहां आपने क्या किया था, गुण कर दिया, क्योंकि वहां सार्वधातु तिंग पर में नहीं मिला, किंतु सार्वधातु का शित प्रत्यय पर में मिला था, इसलिए गुण हो गया। और यहाँ सार्वधातु शित बीच में है नहीं, है क्या, नहीं, क्योंकि शब्द को बात आपने तो चिली किया, चिली को हो गया सुच, सिच हो गया लुक, अतः पीछे कुछ रहा ही नहीं, तो सार्वधातु तिंग केवल पर उपलब्ध है, अतः उसके प्रत्यय गुण का निषेध कर दिया, गुणो न, अतः मिला दो, रूप बन गया अभूत। अभूत अभूत सभी जगह सिचलुक हो जाता है, सभी जगह सिचलुक होगा। तिप के ती था, ती का त बच गई, तस्य की वजह से तस रहेगा, तस को ताम होगा, अभू ताम, है ना, अभू ताम हो जाएगा। और जी रहेगी, जी को जोनता अंति, अभू अंति, अभू अंति रहेगा, तब क्या होगा, इतस्य से लोप, अभू अंत, न तक संयोग संज्ञा, संयोग संज्ञा और संगत सलोप सकार का लोप, अभू अन, अभू अन बचेगा, है ना। जी है, जी को हो गया अंति, अंति का ई लोप हो गया दो, अंत बचा, और त का लोप हो गया, अभू अन हो गया। इस स्थिति में क्या प्राप्त है, इको एणची से यण प्राप्त है, इको एणची से यण प्राप्त था, है ना। पहले आपको जौनता लग गया, जौनता के बाद में इतश्च, इतश्च के बाद में संयोगांत लोप, है ना। अब इको एणची से यण प्राप्त है, यण को बाद की क्या होगा, भुवो वुक लुंग लुटोह, भुवो वुक लुंग लुटोह, लुंग है ना, इसलिए आजादी प्रत्यय पर मिल गया तो वुक का गम हो जाएगा, है ना। अब वुक हुआ तो क्या होगा, अभूवन, वुक के वह बच गया, धातु के अंदर बैठ गया ना वुक, वुक कहाँ होएगा, आद्यंतो टकितो, कित होने से अंत में बैठ गया, अभू अन मिला दो, अभूवन बना। सिप है, सिप के सकार बचेगा, अभूधन सकार विरुद्ध सर कर दो, अभूहु, अभूहु, थस, थस को तम आदेश होगा, अभूतम, थ को तादेश होगा, अभूत, और मिप को अम हुआ, अम में भी इसी प्रकार से मुक्का गम हो जाएगा, अभूवम, आजादी मिल गया ना। आजादी दो ही जगह है आपका, हाँ, जी में अंति हो गए से आजादी हो गया, मिप को अम होने से आजादी हो गया, दो जगह मुक्का गम हो जाएगा, अभूवम। और वस मस में, वस मस में दोनों जगह नित्यम गीता सकार के लोप हो जाएंगे, वह म बचेगा, मिला दीजिए, अभूव अभूम, तो रूप बन गया अभूत अभूताम अभूवन, अभूहु अभूतम अभूत अभूवम अभूव अभूम। न मांग योगे, न मांग योगे, न अव्यय है, मांग योगे सप्तमी का एक वचन। मांग योग में पहले भी एक नियम बना चुके हैं, है ना, क्या था, मांगी लुंग, मांग योग में सभी लकारों का अपवाद करके लुंग ही करना है, और उसमें भी स्मोत्तरे लंग, और यदि मां के साथ स्म भी पठित हो उस वाक्य में, तब तो लुंग अथवा लंग दो लकार कर सकते हैं, बाकी कोई लकार नहीं होगा। अब उसी मांग योग में एक और नियम बता रहे हैं, अट और आट आगम नहीं होंगे, अड़ाटौ नस्तः,
हलादि धातुओं में 8 आगम, अजादि धातुओं में 8 आगम जो प्राप्त है, लुंग लंग छोड़ धातु से 8 है ना, 8 अजादि नाम से जो 8, उन दोनों सूत्रों को निषेध कर दिया है इसने। अड़ाटऊ नस्तः, इसलिए देखिए माँ भवान भूत दृष्टान दे रहे हैं। माँ भवान भूत, लोग बोलते आप भूत न होवे मरने के बाद आप भूत न होवे। हमें कहता रहे भूत तो नहीं है, भूत है, अनंत है, अदंत थोड़ी है, अदंत नहीं है ना। तो देखिए अट्टागम नहीं हुआ माँ का योग में, अभूत होता है ना, अभूत लुंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन में अभूत रूप बन रहा था, ये अट्टागम नहीं हुआ यहाँ माँ के कारण से। मांग का योग में अट्टागम नहीं हुआ। और सभी लकारों का अपवाद करके लुंग लकार होगा। लट में अर्थ में बताने के लिए भी लुंग होगा, लिट अर्थ बताने के लिए भी लुंग होगा। सभी लकारों का अर्थ को लुंग से ही बताना पड़ेगा। और स्म हो तो मा भवत, लंग लकार मा स्म भवत अथवा मा स्म भूत, लुंग लकार दोनों हो जाएगा। स्मोत्तर, स्मोत्तरे लंच, इसका भी दृष्टांत दे दिया। अट्टागम यहाँ भी नहीं होता है। मांग का योग आ गया ना, चाहे लुंग लकार हो, चाहे लंग लकार हो, चाहे कोई भी लकार हो, मांग यदि वाक्य में है वहां अटागम नहीं होगा। प्राप्त कहाँ होता है अटाटा? गिद वचनों में है ना, गिद वचन में सर्वत्र नहीं होएगा। लुंग लंग लिंग छो, तीन ही जगह बोला है ना, जैसे लुंग लंग लिंग, इन 3 जगह में प्राप्त अट्ट और अटागम निषेध हो जाता है। अब अंतिम लकार भू धातु से लिंग लकार आता है ना, भू धातु है, इसकी धातु संज्ञा कौन किया? वादो धातव, भूवादो धातव सूत्र से धातु संज्ञा हो गया। धातु संज्ञा होते धातु प्रत्यप्रश्य के अधिकार में लह कर्म चभाव च कर्म के भ्य सूत्र के द्वारा 10 लकार इकट्ठे खल को पोत न्याय से प्राप्त हो गया। उस स्थिति में लिंग लकार लाने के लिए सूत्र ला रहे हैं आप। लिंग निमित्ते लिंग क्रियातिपत्तौ, लिंग निमित्ते सप्तमी का एक वचन, लिंग प्रथमा का एक वचन, क्रियातिपत्तौ सप्तमी का एक वचन, 3 पद है। हेतु हेतु मत भावादि लिंग निमित्तम तत्र भविष्यत्यर्थ लिंग स्यात् क्रियायाः अनिष्पत्तौ गम्यमानायाम। हेतु हेतु मत भावादि, ये लिंग के निमित्त एक नहीं है, बहुत सारे सूत्र हैं लिंग अर्थ में होते हैं, तो इसलिए हेतु हेतु मत भाव आदि कह दिया। 3 3 156 है। हेतु हेतु मतोर लिंग एक सूत्र है, हेतु हेतु मतोर लिंग। इससे आगे के जितने भी है 3 3 156 133 156, इससे आगे जितने भी इसी लिंग के लिए अनेक अर्थ कथन किया जा रहा है, उन सारे अर्थों को लेना। उसको क्या कहते हैं? लिंग का निमित्त। हेतु हेतु मद भाव आदि जो लिंग निमित्तम तत्र, लेकिन वो जो लिंग का निमित्त हुआ हो नहीं, वर्तमान हो रहा तो नहीं, किंतु भविष्य में होने वाला हो, तो यदि बढ़िया बारिश होगी तो अवश्य बहुत बढ़िया फसल होगी तो होंगे, ऐसा जो भविष्य में संभावित है। ये हेतु हेतु भाव तो कभी भी ले सकते हैं ना, भूतकाल हेतु हेतु भाव हो सकता है। बहुत बढ़िया बारिश हुआ था पिछले साल, इसलिए बहुत बढ़िया फसल हो गया था, वहां लिंग लकार नहीं होएगा। अब बढ़िया बारिश हो रहा है तो अवश्य अब बढ़िया फसल होएगा, यहाँ भी नहीं होएगा, वर्तमान हो गया। इसे कहते हेतु हेतु भाव जो लेना है लिंग का निमित्त, कब होना चाहिए? तत्र भविष्यति अर्थ है, भविष्य में होने की संभावना हो तब जाकर लिंग लकार होता है। उसका और स्पष्ट करते हुए क्रिया या अनिष्पत्तो गम्यमान, अभी वो क्रिया संपन्न हुई नहीं है। यदि अवर्षिष्य तथा सुभिक्षम अभविष्यत, यदि वर्षा अभविष्यत तर्हि सुभिक्षाम अभविष्यत। अब यहां पर जो अभविष्यत जो लगा रहा है, लिंग लकार प्रयोग कर रहा हूं कि क्रिया भी आगे दे रहा है। देखिए रूपों को देने के बाद सुवृष्टिश्चेत अभविष्यत तथा सुभिक्षम अभविष्यत इत्यादि ज्ञेयम, मूल में एक दृष्टांत दिया है। सुवृष्टिश्चेत अभविष्यत, यदि बहुत बढ़िया बारिश होगी तो
तदा सुभिक्षम और बहुत बढ़िया फसल अवश्य ही होएगा इत्यादि दृष्टांत बनता है। अब इस अर्थ में आपने क्या लिया, इसलिए इस सूत्र के द्वारा प्राप्त श्लोकों में से एक ऋण लकार आप ला रहे हैं। धात्वर्थ क्रिया के द्वारा हेतु हेतुवत भाव बोधित होनी चाहिए। और वह हेतु हेतु भाव भी भविष्य काल में होने वाला हो तो सूत्र से आपने इस धातु से क्या किया, रिंग लकार लाए, लुंग लंग लिंग छू है ना सूत्र, वो क्या करेगा अट्टागम, तो अट्टागम कर दो अभू धन रिंग, किसी अवस्था में भी कर सकते हैं और बाद में भी कर सकते, कोई दिक्कत। और इसके बाद आप प्रथम पुरुष वचन लाना है तो सारे सूत्र बोलना पड़ेगा ना। लह परस पहले वो लानी पड़ेगी। कले कपोत न्याय से प्राप्त होता है किससे, प्रत्यय प्रश्न के आधार पर तिप्त सिप्त समीप बस 18 प्रत्यय प्राप्त हो गया। तब व्यवस्थापक सूत्रों को बोलना पड़ेगा, संज्ञा और व्यवस्थापकों को। लह परस्मय पदम कंगानावाद तो इसके तरह अपवाद हुआ। फिर शेषे प्रथम तिंग स्त्रीणी तिट्टी प्रथम मध्यमोत्तमा, नहीं शेषात करते प्रथम, पहले शेषात करतरी परस्मय पदम, उसके बाद तिंग स्त्रीणी प्रथमोद्यमता तान्यकशः शेषे प्रथम द्वेकयोर द्विवचनी कवचने। इतने सूत्रों की सहायता से प्रथम पुरुष एक वचनी विवक्षा में अभू से तिप प्रत्यय होया, तिप का ती बचेगा है ना, तिप का ती बच गया, अभू धंती, उति का क्या होगा तिंशित सार सार संज्ञा हुआ, प्राप्त होगा कर्तरी शब्द, उसे बाल करके सतासी ड्रिल स्य हो जाएगा, अभो स्य धंती, अभो स्य धंती। तिंशित से भिन्न होने के नाते यहां आर्ध धातुकम शेष सूत्र आएगा, आर्ध धातुकम शेष क्या करेगा, स्य को आर्ध धातुक संज्ञा कर देगा, है कि नहीं। आर्ध धातुक संज्ञा करने से वलादि प्रत्यय है, आर्ध धातुक से वलादे है, क्या होगा अभो इस्य धंती, अबोधन इस्य धंती। अब कर दी सार्ध धातुक आर्ध धातुक के गुण, ये जो यवायावह सहायक सूत्रों से लेकर के कर दिया आपने, तो क्या होगा अभव इस्य धंती, आदेश प्रत्यय दंत सकार को मूर्धन्य शकार हो गया, अजिन व्यंजनम पर्ण संयोज्यम अविशति रहेगा, आवितश्च अंत लगा दो, ये चला गया अभविष्यत रूप बनेगा है ना, अभविष्यत ये रूप बन गया। अभविष्य तक तो ऐसे ही रखिएगा, वो प्रत्यय में केवल कार्य करते जाइए। ती था ना, इसलिए मैं अंत तक सारा अलग बाद में ती में काम करता हूं ताकि सुविधा हो जाए, आपको पता चले सारी प्रक्रिया होने में विभक्ति में कुछ भी काम नहीं हो रही। अब अभविष्य इतना रख लीजिए, ती को हटाइए तस, और तस को क्या हो जाएगा तस तस ताम, ताम आदेश हो गया अभविष्यताम, अभविष्यदन झी, झी को क्या होगा झुंत अंति, अभविष्यधन अंति, प्राप्त आकर्षण दीर्घ, उसको बाद दिया तो गुणे पर रूप अभविष्यंति, इतश लोप अभविष्यंत, सगंत सलोप सकार लोप अभविष्यन, अभविष्यन, अभविष्यत अभविष्यताम अभविष्यन, और अभविष्यधन सिप, सिप का सी बचा, सी के इकार को इतश सब लोप कर दे, स बच गया अभविष्यस, सकार विसर्ग अभविष्य, अभविष्य धन थस, थस को हो गया तम आदेश अभविष्यतम, और अभविष्यधन थ, थ को आदेश त बन गया अभविष्यत, अभविष्यधन मिप, मिप का मी को हो गया अम आदेश अभविष्यधन अम, अमी पूर्व से पूर्व एकादेश कर दो अभविष्यम, अभविष्यधन वसमस, दोनों में सकार नित्य मित सलोप, अभविष्यधन व और अभविष्यधन म रहेगा, इसलिए अतो दीर्घो यही दीर्घ हो गया, अभविष्या व अभविष्याम,
रूप बन जाएगा। इसलिए पूरा अभविष्यत, अभविष्यताम, अभविष्यन, अभविष्य, अभविष्यतम, अभविष्यत, अभविष्यम, अभविष्याव, अभविष्याम। दृष्टांत दे रहे हैं, सुवृष्टिश्चेद अभविष्यत तदा सुभिक्षम अभविष्यत इत्यादि ज्ञेयम। यदि बहुत बढ़िया बारिश हो जाएगा तो निश्चित रूपेण फसल बहुत बढ़िया होएगा इत्यादि दृष्टांतों को ग्रहण करनी चाहिए। इस प्रकार आपने क्रिया अनिष्पत्तो गम्यमान, क्रिया अभी संपन्न नहीं हुई है, क्रिया संपन्न नहीं, मैंने हुआ नहीं है, बारिश हुआ नहीं है। होगा तो, बारिश होगा तो, मैंने वर्तमान में संपन्न हो भी नहीं रहा है, संपन्न हुआ भी नहीं है, संपन्न होने की संभावना है, वो भविष्य हो गया। इसे अनिष्पत्ति हो तो क्रिया निष्पन्न हो जाए तो भूतकाल हो गया, क्रिया निष्पन्न है तो भूतकाल, क्रिया वर्तमान में संपन्न हो रहा है तो वर्तमान काल, क्रिया अनिष्पन्न हो गया तो भविष्यत काल। इसलिए क्रिया अनिष्पत्त हो, यह गम्यमान हो तो, बुद्धिमान हो तो तब आप ये लकार का प्रयोग करेंगे, नहीं तो नहीं। हाँ 156 उससे आगे जो जो अर्थ बताया गया उसको लेकर सूत्र विधि कर रहा, उस उन अर्थों में लिंग लकार करो बोल रहा है ना। इससे आगे थोड़ी तुमको ढूंढना है, नहीं तो मैं सूत्र का नंबर क्यों बोलता, इसी से आगे ढूंढना होता। तो हेतु हेतु भाव आदि बोल रहा है, इसलिए वो कहाँ हेतु हेतु भाव वो हमने बता दिया 156। उससे आदि, उससे आगे जिन जिन सूत्रों में लिंग लकार को जिन जिन अर्थों में विधान किया उन सभी अर्थों में लिंग लकार भी होगा, लेकिन कब क्रिया निष्पन्न हो तो अर्थ वही है जो लिंग के अर्थ हेतु उन सूत्र से विधिलिंग, ये नहीं विधि निमंत्रणान नहीं लेना, विधि निमंत्रणार्थन में लिंग लकार नहीं होएगा, वो पहले का है, इधर का है 156 से पहले का है, विधि निमंत्रणार्थ लिंग वो पहले का है। इसे हेतु हेतु भाव आदि कह दिया, मैंने 156 के बाद में जो जो लिंग का अर्थ आया हुआ है उन लिंग के अर्थों में आप लिंग ला सकते हैं, वह भी जब तब क्रिया निष्पन्न ना हो। इसे पूर्व में भी लिंग के कई अर्थ आया, उन अर्थों में क्रिया निष्पन्न हो ना हो कुछ भी स्थिति हो तो लिंग लकार नहीं कर सकते। तो भू धातु के सभी लकारों का रूप चलाइए, लट लकार, हाँ पूरा 90 रूप तो चला ही लीजिए, अभी तो ज्यादा है नहीं, केवल 90 है। लट लकार का भवती भवता भवंती भवसी भवता भवता भवामी भवावा भवामः, लिट बबुआ बबुवतु बबुबुः बबुबिथा बबुवतु बबुवा बबुवा बबुबिब बबुबिमा, फिर लुट भविता भवितारो भवितारः भवितासी भवितास्थ भवितास्थ भवितास्मि भवितास्वा भवितास्मः, लिट भविष्यति भविष्यतः भविष्यन्ति भविष्यसि भविष्यतः भविष्यतः भविष्यामि भविष्यावः भविष्यामः, फिर लोट भवतु भवता भवतां भवन्तु भव भवता भवतं भवत भवानि भवाव भवाम, लंग अभवत् भवताम अभवन् अभवः अभवदम अभवत अभवम अभवाव अभवाम, विधिलिंग भवेत् भवेताम भवेयुः भवेः भवेतम भवेत भवेयम भवेव भवेम, आशलिंग भूयात् भूयास्थाम भूयासु भूयाः भूयास्तम भूयास्त भूयासम भूयास्व भूयास्म, लुंग अभूत अभूताम अभूवन अभूः अभूतम अभूत अभूवम अभूवा अभूमा, लिंग अभविष्यत अभविष्यताम अभविष्यन् अभविष्यः अभविष्यतम अभविष्यत अभविष्यम अभविष्याम अभविष्याम। अब जब आपकी सत्ता निश्चय हो ही गया है, मैं हूं अहम भवामि चेत तरी अहम गच्छामि अपि निरंतरम गच्छामि सततम गच्छामि, अतः सातत्य गमने, अगला धातु आ रहा है अतः सातत्य गमने, कथम अहम परिव्राजको अस्मि जिसमें मैं परिव्राजक सन्यासी हूँ, मैं घूमते फिरते ही रहूंगा, मैं पढ़ूंगा नहीं, साधना नहीं करूंगा, कुछ नहीं करूंगा, घूमते फिरते रहूंगा। अतः सातत्य गमने, निरंतर घूमते फिरते रहना, ये परिव्राजकों का काम है। और आजकल परिव्राजक तो करते नहीं तो फक्कड़ करते ही है, उनको क्या बोलते लोग, फक्कड़, ये फक्कड़ है, उन्हें घूमते फिरते रहने वाले। अतः सातत्य गमने, यह आजादी धातु है। अतः में तकारोत्तर वृत्ति जो आकार दिखाई दे रहा है ना वो उदात्त है, वो उदात्तित होने के नाते ये परस्मै पद हो गया। कहा था ना मैंने, वह शेषात कर्तरी परस्मै पद में बताया था, अनुदात्त है तो
आत्मनेपद, स्वरित हो तो उभय पद, उदात्त हो तो परस्मैपद। ये उदात्तित्व वाला धातु का दृष्टांत है अत। और अनित्व वाला दृष्टांत तो पहले पढ़ लिया आपने, भू। भू सत्यान्त क्या था, उसको कुछ भी नहीं हुआ, अनित धातु का दृष्टांत। अतः में तकारोत्तर उदात्त, उदात्त अकार की संज्ञा हुई किससे? अकार की संज्ञा उपदेश अनुनासिक, वो अनुदात अकार जो अनुनासिक उदात्त है और वो अनुनासिक है, अतः उसकी संज्ञा हुई, लोप हो गया, अत्य हलंत धातु बच गया। आजादी हलंत धातु है अत। इस धातु से आप लट लाए पूर्वत, इसके पहले आप धातु संज्ञा करेंगे भूवादि धातु से, फिर धातु के अधिकार में धातु प्रति प्रश्न के लेकर के लह कर्म च भाव च कर्म के 10 के लकार प्राप्त हो जाते हैं। तब वर्तमान लट सूत्र के द्वारा लट लकर लाया अत धन लट, अत धन लट। उस लट के स्थान पर तिप्त जिसिप्त प्राप्त हुआ, पूरे 18 प्रत्यय जिनकी लह पर से पदम से आप परसप संज्ञा हुआ, उसका फिर तंगाना हुआ तर उनसे अपवाद करके बचा तिस, जिसकी परसप संज्ञा है। कर्तृवक्षा में परसप संजय पूरे 9 प्रत्यय जब प्राप्त होने लग गए, तब आपने तिंग स्त्रीण तीन प्रथम मध्यमोत्तम तान शेषे प्रथम, इन सूत्रों को और पहले शेषात कर्तरी परसप पदम लेना पड़ता है, शेषात कर्तरी परसप पदम, फिर इन सूत्रों को बोलेंगे द्वेकय और द्विवचनी कवचनी की सहायता से। प्रथम पुरुष एक वचन की कक्षा में टिप हुआ, अत धन टिप, अत धन टिप, टिप का पकार हलंत संज्ञा कर लोप होने पर ती बचा अत धन ती, उस ती का तिंचित सार्धातु सार्धा संज्ञा हुई अत धन ती। सार्ध संज्ञा होने से क्या है फल? कर्तरी शप से शप हुआ, शपा बिताओ अ बचा, तो क्या हुआ? भू अति, बताओ भू अति बोल रहे हैं, अरे अति आज साथ तुम चालू हो गया है, भू बोल रहे हो। अति अति हो गया, मिला दीजिए और कोई काम धंधा ही नहीं यहां पर। अतति अतति अततः अतंति, अतसी अततः तथा, अतामि अतावः अतामः। अच्छा, यहां इत्संजक वर्णों को लेकर बहुत सुंदर विवेचन टीका में दिया है, आपकी टीकाओं में नहीं है, यहां दिया। उदातित होगा तो क्या, अनुदातित होगा तो क्या, स्वरित होगा तो क्या, दीर्घ आकारित संज्ञा होगा तो क्या लाभ है, ह्रस्वीकार की संज्ञा हो तो इर की संज्ञा हो, दीर्घ ई की संज्ञा, ह्रस्व ऊ की संज्ञा, दीर्घ ऊ की संज्ञा, री की संज्ञा, री की संज्ञा, ये वो की संज्ञा, न की संज्ञा, या की संज्ञा, ई की संज्ञा, टू डू और श। धातुओं में इतने वर्णों की संज्ञा होती है और सबका सूत्रों के पर भी बहुत सुंदर गणना करके दृष्टांतों को भी दिया है। ये मुटुमल श्रीधरी टीका। आज से आदि तक एक सूत्र है, निष्ठा में क्ता और तवतु प्रत्यय में इट का निषेध कर देता है। जहां आकारिक संज्ञा हो, ईदृशा धातु है, ईदृशा, ई फला धातु भी है, तो क्या होगा? प्रफुल्ल प्रयोग करते ना हम लोग, वहां धातु तो है लेकिन वहां क्या हुआ? इट्टागम नहीं हुआ क्ता को, फल धातु से क्ता, फल धन क्ता, तब बचा फुल्ला बना, प्रफुल्ल, अकार गुकार हो जाता है प्रफुल्ल, इट नहीं होता। इदित हो तो नुम धातु से धातु को नुम आगम हो जाता है। इर हो तो इरितो वा सूत्र से लुंग लकार में छिली को अंग विकल्प से होता है। दीर्घ हो तो श्वित निष्ठायाम से इट का निषेध हो जाता है, निष्ठा में तख्त के बढ़ते हुए। चिति संज्ञान धातु है, चित्तम बनाते हुए चित्तम, चित्त धातु से क्ता प्रत्यय हुआ, इट नहीं हुआ तो चित्तम बना। स्वर्ति श्रुति सुयति धुदितो वाह, दीर्घ उकारित संज्ञा हो तो क्या होगा? वलाध्यार्थ में इट विकल्प हो जाता है। रि तो नागलोप शासु रिजिता, इस सूत्र से नी में उपदा को ह्रस्व का विकल्प कर देता है, ह्रस्व का निषेध कर देता है। न्यंत उपदा निजंत के पढ़ते हुए उपदा को प्राप्त ह्रस्व को निषेध कर देता है। प्रलुलोकत लोक्री धातु है, लोक्री रिकारित संज्ञा होता ना, लोक धातु के ओकार को ह्रस्व नहीं हुआ, ह्रस्व नहीं हुआ, ये फल है रिदित का। और रिदित का पुषा हृदय
परसे पदेशु, उससे क्या होता है, ऋत धातुओं को लुंग लकार में चली को नित्य ही अंग कर देता है, अगमत बनाते हैं अगम धातु का। और एक संज्ञा हो तो व्यंत क्षण शवस जागरणी स्वेदिताम, वृद्धि का निषेध हो जाता है। वहीं आपके कटे वर्षावरण अकटीत बनता है ना, लुंग लकार में प्राप्त वृद्धि को निषेध कर देता है। और वोदित ओदित निष्ठा के तकार को नकार होता है, भुजो अनवनि धातु है, भुग्न बनता है। और न हो तो अनुदातंगित आतरपद, यहाँ हो तो स्वर्तिता कर्तव्यप्राय क्रिया फल, ये सूत्रों को पढ़े हुआ। ई हो तो ई फला ईदृशा इत्यादि जो धातुओं में ई आदि टूडवा ई टू डू तीनों की संज्ञा होती ना, ई की संज्ञा, टू की संज्ञा, डू की संज्ञा, डुकरी करने में डू, टोश्वी में टू, इनके क्या फल है, ई का ईता इससे क्या होता है, इस वर्तमान में वर्तमान काल अर्थ में खता हो जाता है। खता हमेशा किस अर्थ में होता था, भूतकाल में, लेकिन ई की संज्ञा जिन धातुओं से हुआ है उन धातु से खता प्रत्यय वर्तमान काल अर्थ में हो जाता है। ये फल है ई की संज्ञा होने का। और टू का ट्विथो अथुच से जैसे नंद, टू नदी समृद्धौ, नंद धातु बना, अथुच हो गया नंदतु हो रूप बनता है। और डू का द्वितख्त्री, डुकरी में से कृत्रिमम, त्रि प्रत्यय हो जाता है खत्री। और श का शित विधादिभ्यो अंग, शित धातुओं से अंग प्रत्यय हो जाता है। त्रपूष लज्जायाम है, त्रपूष उसे दीर्घ मूर्धकार संज्ञा हुआ, त्रप धातु बच गया, वहां त्रप धातु से अंग प्रत्यय हुआ, त्रपा बना, टाप हो जाता है त्रपा लज्जा अर्थ में। इस प्रकार के सभी धातुओं में जो आने वाली संज्ञक वर्णों को लेकर के उन्होंने संग्रह कर बहुत सुंदर दिया है, देख लीजिएगा। अतति अतता अतंती, अतसी अतता अतता, अताम यतावह, अतामह, ये लट लकार का रूप बन गया। अब अत सात धातु से लिट लकार लाएंगे आप, अत धन लिट, अत धन लिट, लिट को तिप, तिप को नड़, नड़ का अत धन लिट जैसे अर्ध संज्ञा होने से करते शब्द से शप नहीं हुआ, अत धन अ रह गया। लिटि धातु अनभ्यास, लिटि धातु और अनभ्यास द्वित्व होगा, अनर्जित किसे होगा, अजादि द्वितीय से कह दिया। अजादि धातु हो तो द्वितीय समुदाय को करो, द्वितीय समुदाय तो है ही नहीं है? इसे क्या होगा, व्यपदेशोद्भाव है ना, आद्यंतवदेकस्मिन्, व्यपदेशोद्भाव करके शैव आदि, शैव मध्य, शैव कनिष्ठ समुदाय मान लिया जाएगा। समुदाय का वही प्रथम भी है, वही द्वितीय भी है, वही तृतीय भी समुदाय है, इसलिए उसी को द्वित हो गया। अत हलादिशेष है ना, पूर्वाभ्यास हलादिशेष, पूर्वाभ्यास अभ्यास क्या करूंगा, हलादिशेष से तक अलोप हो जाएगा। अब इसी अवस्था में यदि आप आकाशवाणी से दीर्घ कर सकते थे, है ना, तो भी आता बनी जाएगा, है ना, तो भी आता तो बनी जाएगा। लेकिन क्या करेंगे, अत आदे है सूत्र ला रहे हैं, क्योंकि आकाशवाणी को बाध करके आप अतो गुणे लगा सकते हैं, परुपेगश कर सकते थे, और परुपेगश को कौन बाधेगा, आता आदे, इसलिए सूत्र बनाना पड़ा। पहले आध गुणा से भी हो सकती थी, आध गुणा प्राप्त वो आकार कर दे रहा था, उसको बाध्य आकाशवाणी दीर्घा ने, उसको बाध देता है अतो गुणे, उसको भी बांधने के लिए सूत्र आरंभ कर दिया इन्होंने, अत आदे है, ये सूत्र आरंभ, अत आदे है। इस सूत्र में दो पद है, अतः षष्ठी का एक वचन, आदे है षष्ठी का एक वचन, दोनों ही षष्ठी एक वचन के पद है। यहाँ अभ्यास से आदर अतो दीर्घ स्यात्, अभ्यास से आदे अतो दीर्घ स्यात्, अभ्यास के आदिभूता जो आकार है उस आकार को दीर्घ हो जाता है। अतः क्या हुआ, इसको दीर्घ कर दो, अब अतो गुणे कुछ नहीं कर सकता है ना, अब आकाश दीर्घ काम करेगा। उसके बाद
अक सवर्णे दीर्घ रूप बन गया आत। इसका फल इसलिए दो बात है इसमें। एक तो तस्मान नोट द्विहल भी नहीं लगेगा ना यहाँ। अन्यत्र धातुओं में तस्मान नोट द्विहल को रोकता है ये। एक तो ये फल है अतः आदेश सूत्र का। यही एक आजादी थोड़ी है, और भी तो आजादी बहुत सारे धातु हैं, अनप्राणित धातु है। यहाँ अतः जो सूत्र में ना वो धातु नहीं है, यहाँ आदे है। अतः मैंने ह्रस्वाकार है। हाँ, आदिभूता जो ह्रस्वाकार है उसको दीर्घायुष होता है। सूत्र में जो अतः को आप कभी भूल से धातु मत समझो। अतः धातु ले लिया यहाँ पे, इस धातु के लिए सूत्र नहीं आया केवल। वो अतः या तपर है, आकार के साथ जो त दिख रहा है वो तपर है, धातु का तकार नहीं है वो। लोगों के भ्रांति हो जाता है सूत्र इसी धातु के लिए आया है, अतः धातु ले रहा है। धातु के अथ धातु अभ्यास के आदिभूत वर्ण ऐसे करके वो उल्टा सीधा व्याख्या नहीं लेने आया। यहाँ अभ्यास में विद्यमान आदि में रहने वाला ह्रस्व अवर्ण उसको दीर्घ होता है, ये इसका अर्थ है। इसे और भी आजादी धातुओं में लगेगा ना, जहां तसनुट दिहला वगैरह प्राप्ति हो जाएगा वहां पर रोकेगा ये। वही ना हो, एक तो ये लाभ है। और दूसरा यहां पर भी आप देख ले लाभ क्या है यहाँ पर। अब प्रश्न ही उठता है, दीर्घ करने के बाद दो बार ह्रस्व कर दो। ह्रस्व सूत्र है ना, एक सूत्र हमने पढ़ा है, अभ्यास को ह्रस्व करता है वो। भूमि नहीं किया था बब्बू वो बनाते वक्त, ह्रस्व वो सूत्र दोबारा आएगा, दीर्घ करने का दोबारा ह्रस्व कर देगा। ऐसे कोई आशंका कर सकता है ना। तक विधि सामर्थ्यात ह्रस्व न प्रवर्तित है, दीर्घ विधि सामर्थ्यात ह्रस्व सूत्र यहां पुनः प्रवृत्त नहीं होगा। इसलिए क्या करें, पहले जो ह्रस्व था उस समय ह्रस्व आदेश कर दो। वो सूत्र आके चरितार्थ करके चला गया, चरितार्थ हो चुका। ये नहीं कि उसको काम करने का मौका नहीं दिया हमने, भाई तुम तो काम करके गए, उसके बाद मैंने दीर्घ किया, अब दोबारा मत आ। दोबारा आएगा तो कहेंगे विधि सामर्थ्य जाओ तुम छुट्टी। आता बाकी सब प्रत्यय मिलाते जाओ, सब आजादी प्रत्यय है ना। थल में छोड़ करके थल व म तीनों जगह इट हो जाएगा, है ना। वो भी आजादी हो जाती, इसीलिए मिलाना है सारी की सारी। आत रहेगा आत, फिर अ आपने मिलाया आतु हो ओहो, है ना। अ नड़का बचा अ अतुस उस। थल में हो गया इट इथ, अथुस अ, है ना। फिर नड़ गया रहेगा, वसमस में भी इट होगा, वह म आदेश हो गया, उसकी इट हो गया इव इव, मिला देना है सारा का सारा। आत आततुहु आतुहु, आतिथ आततुहु आत, आत आतिव आतिम।